Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। बात करेंगे आज another 10 important questions की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि है टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम चैप्टर रूरल डेवलपमेंट से। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ प्रोसेस that relies upon the use of organic inputs in farming activities or in agricultural activities यानी कि it discards the use of chemical fertilizers or pesticides in farming activities। यानी कि ये जो भी हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इस चीज को डिस्कार्ड करता है, बल्कि ऑर्गेनिक इनपुट्स जैसे कि एनिमल मेन्योर्स, कंपोस्ट, उसके यूज को प्रमोट करता है। बिल्कुल। अब हमें ये बताना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिशियल कहाँ पे है। इट रिड्यूसेस डैमेज टू एनवायरमेंट। बिल्कुल, जब भी हम लोग केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो वो हमारी सॉइल में जाता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी कब खत्म होती है। एयर में जाता है, जब हम स्प्रे करते हैं तो एयर की क्वालिटी भी खराब होती है। नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जब जाके वो मिलता है तो उसकी भी क्वालिटी खराब होती है। तो इस हिसाब से ये एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कौन? हमारा जो ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर है। पर अगर यही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो क्योंकि हम केमिकल्स का यूज उसमें नहीं करते तो इसीलिए ये हमारे एनवायरमेंट को बचाता है। तो देखें, इट रिड्यूसेस डैमेज टू एनवायरमेंट। ट्रू। इट इज प्रोड्यूस्ड इन एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे, ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म हो। ट्रू। इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। यस, जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड होता है वो केमिकली प्रोड्यूस्ड फूड से ज्यादा हेल्दी एंड ज्यादा टेस्टी होता है। तो देखें, ऑल ऑफ दीज, यस, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, which of the following is not true about organic farming? Organically grown food is more healthier and tastier. This is true. जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड फूड होता है वो ज्यादा हेल्दी एंड ज्यादा टेस्टी होता है। ओके। yields in organic farming are lower than in chemical farming। बिल्कुल, आपको पता ही है जब हम ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे तो हम वहां पे यूज करते लेके आए थे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का, हाई HYV सीड्स का, ताकि हमारी जो yields हैं वो बढ़ सके। जब आप ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हो, कोई केमिकल यूज नहीं करते, तो जो yield है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू हमारा जो ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड है। ठीक है, तो यस, it adversely affects the fertility of the soil। wrong। ये soil fertility को उल्टा खराब नहीं करता, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वो करते हैं। तो देखें, it adversely affects the fertility of soil। no, organic farming उल्टा प्रोटेक्ट करता है। it is quite expensive। yes, organic method जो है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। राइट। ओके, तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमसे फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है, किस लिए बेनिफिशियल है? इट जनरेट्स इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स। इट इज प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। ऑल ऑफ दीज। तो यस, जब आप ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, तो ऑर्गेनिक फूड की आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इससे आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। इट इज प्रोड्यूस, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल वे में प्रोड्यूस किया जाता है। ओके। इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a benefit of organic farming? अब हमें ये बताना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है, यानी कि कौन सा लिमिटेशन है। क्लियर? ओके। इट चीपर इनपुट्स, attractive returns on investments, higher nutritional value, greater import possibilities। देखिए, चीपर इनपुट्स हैं, किस तरीके से हम हमारे जो ये सब्जियां हैं इनसे हम मेन्योर बना सकते हैं, ऑर्गेनिक मेन्योर हम यूज कर सकते हैं, वेस्ट से, एनिमल वेस्ट से हम कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये चीपर इनपुट से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं। ओके, हमें इसके लिए कोई ज्यादा महंगे फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए, ज्यादा केमिकल्स नहीं चाहिए। ओके। अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न मिलता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके। हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा है क्योंकि केमिकल्स का यूज नहीं हो रहा। तो ये तीनों तो बेनिफिट्स हैं,
पर ग्रेटर इंपोर्ट पॉसिबिलिटीज, यस, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और जो यील्ड है वो बहुत ही कम होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो हो सकता है हमें अपनी फूड की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड्स है, उनको पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़े। तो ये तो कहीं पे हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, क्योंकि हमें नॉट अ बेनिफिट बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्मफुल केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, देखिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दे एंटर द फूड सप्लाई, यस दे डू, क्योंकि एक बार ये प्रोडक्शन में यूज हो जाए, ये सॉइल में चले जाए, तो ये पूरी फूड सप्लाई में जाते हैं। ओके, दे पेनिट्रेट द वाटर सोर्सेज, इसी तरीके से पानी को ये पेनिट्रेट करते हैं, बिल्कुल ये वाटर सोर्सेज में चले जाते हैं। हार्म द लाइफ स्टॉक, और जब ये गाय या फॉर एग्जाम्पल जो भी लाइफ स्टॉक है, ये गाय बकरियां जैसे कि केटल, जब ये इनको खाएगा, इन पे डिपेंड करेगा, तो उनकी भी चेन में चला जाएगा, ये उनको भी अफेक्ट करेगा। तो दिस इसी हिसाब से द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। There is an increasing demand for organically grown food to enhance what? क्या चीज कहते हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिकली ग्रोन जो फूड है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया में फूड सेफ्टी एनहांस हो रही है, फूड अवेलेबिलिटी एनहांस हो रही है, फूड असेसिबिलिटी और फूड अफोर्डेबिलिटी। देखिए अफोर्डेबिलिटी तो अभी भी है, उल्टा ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड जो है वो तो ज्यादा कॉस्टली ही होता है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। असेसिबिलिटी थ्रू द वर्ल्ड, एक्सेस तो आज भी है दुनिया का, अवेलेबिलिटी आज भी है दुनिया की, पर हमें क्या करना है, हमें फूड सेफ्टी को एनहांस करना है। कैसे? फूड, देखो फूड तो सबको मिल रहा है, फूड सब अफोर्ड कर रहे हैं, पर जो ऑर्गेनिक फूड है वो फूड को सेफ बनाता है, उसे हार्मफुल नहीं रखता, तो हमें फूड सेफ्टी को एनहांस करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नीडेड, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों चाहिए? क्योंकि इट मेंटेन्स एंड एनहांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस। ट्रू, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्योंकि वो डिस्कार्ज करता है यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इनपुट्स, तो इससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। क्लियर? ओके, इज फ्री फ्रॉम केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स। ट्रू, बिल्कुल। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम केमिकली बेस्ड फर्टिलाइजर्स, केमिकली बेस्ड फूड पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, तो इट इज फ्री फ्रॉम केमिकली बेस्ड फर्टिलाइजर्स। तो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज फर्स्ट सजेस्टेड इन इंडिया, इंडिया में पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग कब सजेस्ट किया गया था? तो देखिए 1892, 1982, 1966 और 1995। द राइट आंसर इज 1995। ओके, next question. Dash farming is a system that is helpful in restoring, maintaining and enhancing the ecological balance. Obviously the answer is organic फार्मिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द दैट वन सिस्टम जो हेल्प करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में, एनहांस करने में और रिस्टोर करने में। ओके, नाउ द ऑप्शंस आर मल्टी लेयर्ड, केमिकल, ऑर्गेनिक, कन्वेंशनल। तो द राइट आंसर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस वीडियो इज Which of the following is the advantage of organic farming? Organic farming की advantage क्या है इन सब में से? ये environmental friendly है, true. Sustain soil fertility, soil fertility को sustain करता है, true. Healthy और tasty food supply करता है, true. The right answer is all of these, that is D option. तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करते हैं आपके CUET एंड बोर्ड एग्जाम दोनों को क्रैक करने में। अगर आपको इसके अलावा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि CUET और इवन के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना प्रैक्टिस करोगे आप, जितना MCQs प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं पढ़ना बल्कि MCQs की प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं आपको करवाती हूँ MCQs की प्रैक्टिस। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो काइंडली आप जाइए CUET हमारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट पे और वहां से प्रीवियस वीडियोस को देखिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।